ओम श्री परमात्मने नमः। मिशन सुदर्शन में आप सभी का स्वागत है। अब तक हमने सांख्य योग में पढ़ा कि भगवान श्री कृष्ण ने किसको मोक्ष का अधिकारी बताया, यानी कि वो धैर्यशाली पुरुष जो सुख दुख को एक समान समझते हुए हर प्रकार की परिस्थिति का सामना करते हुए अपने कर्तव्य के पथ पे आगे बढ़ता है, वो मोक्ष का अधिकारी होता है। अब भगवान श्री कृष्ण आगे अर्जुन को बताते हैं कि किस प्रकार ये शरीर तो नश्वर है और जो इसके अंदर जो आत्मा है वो अनश्वर है, यानी कि वो सदा सदा के लिए रहेगी। इसी का प्रतिपादन करते हुए वो अगले कुछ श्लोकों में समझाते हुए कहते हैं कि असत वस्तु का तो अस्तित्व नहीं है और सत का कभी अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वदर्शी ज्ञानी पुरुषों के द्वारा देखा गया है। यानी कि जो पीछे जितने भी ज्ञानी संत महात्मा हो चुके हैं, उन्होंने अपने ज्ञान की दृष्टि से ये देखा कि असत वस्तु का कोई अस्तित्व नहीं होता। असत वस्तु वो होती है जो भूतकाल में जिसका कोई अस्तित्व नहीं था और कुछ समय के बाद उसका अस्तित्व भविष्य में भी नहीं होगा, बस बीच के कुछ कालखंड में ही वो दृष्टिगोचर होती है, लेकिन उसमें भी निरंतर परिवर्तन हो रहे होते हैं। तो वो असत वस्तु कही गई है, यानी कि कुछ समय पहले वो नहीं थी, कुछ समय के बाद वो नहीं होगी, बस बीच के कालखंड में वो बस दृष्टिगोचर होती है। लेकिन सत्य वस्तु वह है जो थी भी, है भी और रहेगी भी, और वो हमेशा अपरिवर्तनशील रहती है। क्योंकि अगर उसमें भी परिवर्तन हो रहा होता तो इसका मतलब ये है कि वो भी एक समय विशेष में जाकर के नष्ट हो गई होती। लेकिन वो जितने भी प्रकार के परिवर्तनशील हम दृश्य देखते हैं, दृष्टिगोचर जो भी कुछ हमें संसार में हो रहा है, उन सबको थामे हुए एक शक्ति है। उसी शक्ति को यहाँ पर सत्य कहा गया है, क्योंकि वह था भी, है भी, रहेगा भी। वही ब्रह्म है जो इस पूरे संसार को अपने अंदर थामे हुए है और हर प्रकार के परिवर्तन के पीछे जो शक्ति कार्य करती है, वो शक्ति भी वही ब्रह्म ही है। अब आगे क्या कहते हैं कि उस वस्तु को तुम अविनाशी जानो जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। इस अव्यय का नाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। यानी कि यहाँ पर अब वो कहते हैं कि उस वस्तु को तुम अविनाशी, यानी कि कोई भी उस वस्तु का नाश करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब उसी से बनी है और जो जिससे बना है वो उसका विनाश नहीं कर सकता और समय के साथ उसमें कोई परिवर्तन भी नहीं होता है, तो इस वजह से भी उसका विनाश संभव नहीं है और उसी से यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। यानी कि इस संसार के अंदर कोई भी वस्तु उसके आधार के बिना जीवित नहीं रह सकती। यानी कि कोई भी वस्तु अगर हमें दिखाई दे रही है तो उसका आधार वही ईश्वर ही है और उसी ईश्वर की शक्ति के माध्यम से हमें हर एक वस्तु दृष्टिगोचर होती है। उससे आगे कहते हैं कि इस नाश रहित अप्रमेय नित्य देही आत्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं, इसलिए हे भारत तुम युद्ध करो। यानी कि जो ये शरीर है ये नाशवान है और इस नाशवान शरीर के अंदर जो आत्म तत्व है वो अविनाशी है, उसका विनाश करना संभव नहीं है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण जो हैं अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित करते हैं, लेकिन यहाँ पर युद्ध करने का मतलब ये नहीं है कि आज की डेट में हम भी युद्ध करना आरंभ कर दें। यहाँ पर युद्ध करने से मतलब है कि आप अपने धर्म के रास्ते पर चलो और कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते हुए आपके सामने जो भी परिस्थिति आती है आप उसका धैर्य धारण करते हुए उसका सामना करिए और अपने जीवन में आगे बढ़िए। तो जिस तरह से अर्जुन अपनी परिस्थितियों को देख करके विचलित हो रहा था और भगवान श्री कृष्ण का मार्गदर्शन करते हैं, तो ऐसे ही हमें भी अपने जीवन में किसी भी प्रकार की परिस्थिति में कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए और हमें अपने कर्तव्य को समझते हुए धर्म के लिए हमें अपने कार्य करते रहने चाहिए और आगे जीवन में बढ़ना चाहिए। श्री कृष्ण ने जो मुख्य जो सिद्धांत दिया है वो यही है कि अधर्म का सक्रिय प्रतिकार करो और धर्म के रास्ते पे चलते हुए जिस प्रकार की भी परिस्थिति का सामना करना पड़े आपको करना चाहिए, तभी आपको मोक्ष का अधिकार प्राप्त होगा। धन्यवाद।